सो क्विकली बिटकॉइन की बात कर लेते हैं छोटे से टाइम फ्रेम में, और ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे एंड प्लान देख लेते हैं क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर है। सो चैनल सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, और हमारे प्रो ट्रेडर से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी होगी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अब जितने भी सवाल मेरे पास इतने सारे आ रहे हैं कि प्रो ट्रेडर से जुड़ना कैसे, मैंने बहुत चीज़ें आसान कर रखी हैं। मतलब अब तो मैंने वीडियो भी डाल दी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ लेना। ठीक, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास बिटकॉइन का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड वाई ऑलमोस्ट डेड होने के बावजूद हमें फंडिंग नेगेटिव मिल रही है, विच इज़ अ गुड साइन। बुल मार्केट में फंडिंग नेगेटिव होना इज़ अ गुड साइन, और ये एक अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव फंडिंग बताती है हमें कि बॉटम माइट बी नियर, या फिर लोग अभी शॉर्ट कर रहे हैं। सिंपल ये बताती है। अब हो सकता है लोग सही भी हों, हो सकता है मार्केट गिरने वाली हो, ये भी हो सकता है। सो सब तो पैसा नहीं बनाएंगे, तो कंफर्म्ड है। सब पैसा नहीं बनाएंगे इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज आने के बहुत हाई चांसेस है। सो मोस्ट लाइकली अगर मैंने आपको कल का भी प्लान बताया था, वही प्लान अभी भी वैलिड है। कल सैटरडे, आई थिंक आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, तो मैंने कल का आपको प्लान बताया था, और वैसे ही प्लान हमारा आज भी रहेगा। मैं यहाँ पर BTC लगा लेता हूँ थोड़ा सा। तो BTC में मुझे यहाँ पर एनालिसिस देखनी है कि BTC में कैसा क्या चल रहा है। ठीक, सो BTC का ये चार्ट है, इसमें हमने लिक्विडिटी ले ली, काफ़ी ज़्यादा ले ली लॉन्ग साइड की, तो अभी तो बहुत सारी है। लेकिन अभी देखना ये है कि एक इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आती है, एंड दैट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इस चार्ट में हमें ऊपर साइड में लिक्विडेशन 88.2K तक का तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट नीचे जो डेवलप हुए हैं ना वो बड़े खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग लॉर्ड्स में लॉस में थे वो BTC लॉन्ग करने आ गए बॉटम के अराउंड। और आप देखो कितना सारा लिक्विडेशन डेवलप हो गया है अप अंटिल 69 के $70,000। सो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मार्केट वहाँ जाए। अब मैं क्यों नहीं सरप्राइज होऊंगा, या फिर मेरे इमोशंस क्यों नहीं हिल जाएंगे, क्योंकि मैं शादी करके नहीं बैठा ऑल्ट कॉइन से। मैं यहाँ पर अपना स्पॉट बैग मेजॉरिटी सेल करके बैठा हूँ, और उस स्पॉट बैग्स को मैंने लॉस में ही कर लिया। अब उस लॉस को रिकवर करने की देरी, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर जो मेंटालिटी होती है वो दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहता है, और यही मैं आपको पिछले 2 या 3 महीने से कह रहा हूँ कि ये पूरी मार्केट ट्रेडर्स के लिए एक हेवन होगी। अगर आप सही से ट्रेडिंग कर लेते हो तो आप 20 से 30% भी अपने कैपिटल को ग्रो करते हो। लॉन्ग टर्म में देखो तुम 20 गुना 10 गुना कर सकते हो अपना कैपिटल कंपाउंडिंग करके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। तो अब हम देखें तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है, ये हमारा POC है। ठीक है, 84 समथिंग पे, ये 200 के अराउंड 84-200, और यहाँ लिक्विडेशन भी ठीक ठाक इसने किए हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर यहाँ से एक और लेग ऊपर आ गया और 88 के चले गए, 86 के कहीं पे भी चले गए, सो एक अच्छी चीज़ होगी, मतलब अच्छी ट्रेड होगी, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक, वो एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि फंडिंग नेगेटिव आ रही है ना भाई, फंडिंग नेगेटिव आ रही है इतनी हाई पर, तो दैट मीन्स कि भाई यहाँ पर लोग तो बेरिश हैं और हम यहाँ पर एक लॉन्ग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लोग मेजॉरिटी लॉन्ग्स हैं। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन एक अच्छी बेट हो जाती है। 24 घंटे की लिक्विडिटी देखें, सो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है लिक्विडिटी लेना, मतलब कुछ ऐसा खास तो हुआ नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक वीक का देखते हैं, लेट्स सी। एक वीक में हमने नीचे की सब लिक्विडिटी हटा दी है, एंड ये हमारा ETH का चार्ट है। सॉरी, ये रहा BTC का चार्ट, एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। सो BTC में बहुत सारे लिक्विडेशंस हैं, एंड सबसे ज़्यादा तो 89 के 88 तक दिख रहा है, और उससे भी ज़्यादा 96 के अब अगर मार्केट गई तो बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस है। सो रेडी रहना, अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट वहाँ जाती तो हो सकता है। बट मैं एज अ ट्रेडर क्या करता हूँ, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेडर हूँ, जैसा आप लोग को पता होगा। मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेडे लेता हूँ। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों को फॉलो करने से दूर रहो। सच बता रहा हूँ, शांत रहोगे, ज़िंदगी खुश हो जाएगी। अब जो भी हैं ये बिटकॉइन लुक्स वीक, ऑल्ट कॉइन्स लुक स्ट्रॉन्ग, जो हर एक दिन आपको आके ऐसा चार्ट दिखाते हैं, एक हल्का सा मूव हुआ नहीं कि आपको बोलते हैं ऑल्ट सीजन आ रहा है, डरो मत। मेरे पिछली वीडियो अभी जो बनाई है दोपहर में, उसमें कितने कमेंट आए हैं, लोग इतने रिजिड कैसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। इतने रिजिड मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, उनको सच्चाई बता के। बट दे आर लाइक कि भाई ऑल्ट्स तो आएगा, मैं सब कुछ बेच दूंगा, मैं ऑल्ट्स तो बाय करूंगा। अरे भाई, ये जो एटीट्यूड है ये आता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हाँ, रमज़ान भी मुबारक हमारे भाइयों को। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें
पता नहीं लोग कितनी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत से ट्वीट्स आएंगे, ऑल्ट कॉइन उठ सकता है। देखो एक भाई तो लिक्विडेट भी हो गए, एक क्रिप्टो समिट भी होने वाला है, इसके बारे में भी ध्यान रखना कि डेविड सैक्स होस्ट कर रहे हैं। ये सब कैपिटलिस्ट लोग हैं जो टॉप पे बैठ गए हैं और जो अमेरिका ने इनको जिता दिया है। होप ये थी कि ये अपने फायदे के लिए क्रिप्टो को भी उठाएंगे, लेकिन ऐसा आ रहा है ये अपना ही फ़ायदा उठा रहे हैं, क्रिप्टो को नहीं उठा रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना रग पुल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। थोड़ा सा गलत डिसीजन तो हुए हैं। अब देख लेते हैं ज़रा हम लोग चार्ट में चल के BTC को। सो ये मेरा चार्ट है। बिटकॉइन में 4 घंटे की बात करूँ तो बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है, विच इज़ गुड, बट बाइंग मैं नहीं करूँगा। बाइंग कहाँ नहीं करूँगा, छूट गई अच्छी बाइंग मेरी, कर ली मैंने, बुकिंग कर ली यार ना। तो हमने तो 1000% कुछ ऐसे डिसेंट प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक। यहाँ पर अब अगर हम यहाँ से लॉन्ग लेंगे तो 82K से लेकर 80K के बीच में कहीं अगर दोबारा रिट्रेसमेंट मिला, सो मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, बीच में नहीं लटकूंगा। सो दैट वुड बी माई लॉन्ग टिल 88 पॉइंट समथिंग पे, ठीक, वहाँ तक का लॉन्ग रहेगा, क्योंकि चूँकि चीज़ें लग रही हैं, डाइवर्जेंसेस हैं, तो इसलिए लॉन्ग मेरा ये रहेगा। दूसरा 2025 का ओपन है, जिसको मैं मैग्नेट की तरह देख रहा हूँ। यहाँ पर अगर 2025 के ओपन पे अगर मुझे कोई रिएक्शन मिलता है, मैं वहाँ शॉर्ट करूँगा मार्केट को। शॉर्ट करने के लिए एक अच्छी जगह 88K भी है, बट वहाँ रिएक्शन देखना पड़ेगा, तुरंत शॉर्ट करके ऑर्डर लगा के नहीं बैठना है, ठीक। और हाँ 88K से 93K के बीच में मैं अब देखूँगा कि अगला टॉप बन सकता है। सो मैं अपना आपको वैसे रेडी करूँगा कि फिर ये लिक्विडिटी लेने आएगी। 78K से 70K के बीच में बहुत लिक्विडिटी है। सो अगर आए मार्केट को अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी नेगेटिव माहौल बहुत हो गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। अभी एक चीज़ मुझे आपसे और बता दी, दोपहर में टोटल 3 की बात करी थी, ये बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है। मतलब अगर बुल मार्केट सिनेरियो का मैक्स करेक्शन हुआ है, तो यहाँ से इसको अगर रिटेस्ट करके ऊपर भागता है तो फिर मतलब बिटकॉइन भी भाग जाएगा, और बिटकॉइन भागेगा तो फिर एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है ट्रेड का, कि अगर आपको कोई भी डिप मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो मैं अगर मुझे यहाँ पे भी सही रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, मैं लॉन्ग दे दूंगा, क्लियरली दे दूंगा। एंड दैट वुड बी गुड कि आप ईयरली ओपन तक दे सकते हो। 10% का मूव है भाई, छोटा मोटा मूव नहीं है BTC में, ठीक। सो एक ये मूव आपको मिल सकता है। दूसरा मूव आपको और भी नीचे मिल सकता है, जो परफेक्ट होगी वो 80K या 81K के अराउंड अगर आपको लॉन्ग मिले तो वहाँ ले सकते हो, ठीक। बात करते हैं डेली में, बेरिश ट्रेंड है और सपोर्ट जो है SMA हमारे दे रही है 282K पे, तो वहीं पर अगर दोबारा मिलता है। वैसे आज की डेली उतनी ही खतरनाक है जितनी कल की बुलिश थी। आप नोटिस करो आज की डेली कैसी बनी है, वो ह्यूज सेलिंग विक है, और यहाँ पे भी ह्यूज सेलिंग विक थी, उसके बाद मार्केट गिरी, यहाँ पर भी ह्यूज सेलिंग विक है। अगर ये कंटिन्यू करना चाहे तो आपके लिए जो बेरिशनेस आएगी ना, वो आएगी एनी डेली क्लोजिंग बिलो 84,200। अगर 84,200 के बीच नीचे हमने कोई भी डेली क्लोज कर दी, कोई भी डेली कैंडल, तो हमारे लिए खतरनाक होगा। मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, मंथली क्लोज हुआ है, सो उसकी तो बात करना हम भूल ही गए। BTC में मंथली क्लोजिंग कैसी है, सो लेट्स सी। सो ये हमारी मंथली क्लोजिंग है, एंड मंथली क्लोजिंग की बात करें तो 2024 का ओपन कहाँ पे हुआ था, आई थिंक। सो ये है हमारी मंथली क्लोजिंग, ठीक। सो मंथली क्लोजिंग थोड़ी सी, वीकली क्लोजिंग तो ख़राब है ही, मंथली क्लोजिंग थोड़ी सी नहीं बनी है सही, ठीक। ये ऐसी कैंडल बनी है जो जनरली टॉप के अराउंड ही बनती है, ठीक है। जैसे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये बड़ी रेड कैंडल इंगल्फिंग रेड कैंडल है। सो मोस्ट लाइकली ये नेक्स्ट जो मंथ है मार्च का, ये कोई बुलिश मंथ नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके का मंथ होगा। इसमें बहुत क्लीन चीज़ें दिख रही हैं कि ये ऐसा मंथ हो सकता है, रिटेस्ट करने 92, 91K आ जाएं, एंड देन हम यहाँ पे कंटिन्यू करें 71K तक का अपने टारगेट को। मंथली तो बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा बेरिश है, और ये डायरेक्ट या तो 71K आ जाएगा, ठीक, या फिर ये ऊपर एक रिट्रेसमेंट मार के मारेगा। वो डिपेंड करेगा कि लोगों के अंदर कितनी पावर है। अभी बेरिश ही लग रहा है मंथली, ठीक। कोई ऑल्ट सीजन किसी चीज़ का संकेत नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, और अगर आपको एक्सेप्ट करनी हो तो आप कर सकते हो। बुलिश कैसे होगा, एनी क्लोजिंग बिलो अबव 96.6K, मंथली के ही चीज़ों से बता रहा हूँ। ये देखो ये कैंडल ये वाली थी 96.6K, सो उसका भी ध्यान रखना। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।